अब रात्रि को हमको स्वप्न हुआ, गौहरवन की बात है। इस स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता चिकसौली के स्वरूप, तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है और महात्मा लोग अपने हारमोनियम और ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं और महाराज जी राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे तखत पर। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई। तो धौ के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं। स्वप्न में ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगाओ भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहां संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़ी ठाकुर जी। सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते हैं, हे यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज को पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसड़ दिया और ठाकुर जी श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। फिर स्नान आदि में लग गए। तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाए ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वही आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जब कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे जी। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लगे। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। तो कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी से। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी से।